नमस्कार। आज सतपुली में इस वक्त मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पहले भी हमने हंस फाउंडेशन की एक ट्रेनिंग के बारे में बताया था, जो कि फायर फाइटर्स के लिए वनाग्नि को रोकने के लिए जगह जगह पर ग्राम स्तर पर बनाई गई है। आज भी यहाँ पर ट्रेनिंग थी जो कि 3 विकास खंडों के फायर फाइटर्स के लिए की गई थी, जिसमें विकासखंड द्वारीखाल, विकासखंड जयरीखाल और विकासखंड यमकेश्वर के फायर फाइटर्स यहाँ पर प्रशिक्षण में पहुँचे। तो जान लेते हैं, उनको कुछ चेक भी वितरित किए गए, किस चीज़ के लिए चेक वितरित किए गए, क्या उसके पीछे उद्देश्य था, ये भी जानेंगे। हमारे साथ वन क्षेत्राधिकारी जयरीखाल विसंदत जोशी जी हैं, उनसे जान लेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रहीं। जैसा कि आपको अवगत ही है सभी को कि विगत 2022 से हंस फाउंडेशन और वन विभाग संयुक्त रूप से वनाग्नि पर नियंत्रण करने के लिए वनाग्नि सुरक्षा व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विगत वर्ष वनाग्नि काल जो था, वनाग्नि का जो भयावह रूप था वो हमने देखा और उस समय में जिन वन पंचायतों ने, जिन फायर फाइटरों ने सराहनीय कार्य किया। वन प्रभाग के अंतर्गत 624 वन पंचायतें हैं, लेकिन जिन वन पंचायतों के फायर फाइटरों ने अच्छा कार्य किया है उनको हंस फाउंडेशन की ओर से इस बार जो है एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि के चेक वितरित किए गए और ये कुल 10 वन पंचायतें थी। 624 में से 10 वन पंचायतें इसके लिए जो है चयनित की गई, जिनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया और जिन वन पंचायतों को ये चेक वितरित किए गए वन विभाग की ओर से उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि और वन पंचायतें भी उनको देख करके इस वनाग्नि काल में, चूँकि अब वनाग्नि काल आने वाला है और हमारी ये तैयारी है कि हम पहले से ही ऐसे कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम और ऐसे जन जागरूकता के कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो फायर फाइटर्स थे और उन फायर फाइटर्सों द्वारा बेहतर कार्य किया गया था और 10 ग्राम पंचायतों के फायर फाइटर्स जो है उनको चुना गया था। तो मेरे साथ सरपंच भी हैं। किस तरह से कार्य करते हैं आप फायर फाइटर्स के साथ मिल करके और किस तरह की संभावनाएं वहाँ पर देखी जा रही है? आपके आसपास आग की घटनाएं कितनी होती हैं? आग की घटनाएं तो लगभग हर उसमें बराबर ही चलती है, लेकिन हमारे गांव में जो है इस बार जो है हमने बड़ी क्रिटिकल उसमें ये फायर फाइटरों से और गांव के सहयोग से हमने आग बुझाने का काम किया है। वो भी रात के 9-10 बजे हमें सूचना मिली है और फिर हम गए वहाँ, तो आग बुझाई हमने और वन विभाग भी उस समय मौजूद था और आए थे वो भी। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगली बार से मतलब पहले ही हम नियंत्रण पर करें, फायर को कंट्रोल करें। कौन से गांव और ब्लॉक से हैं आप? हमारा गांव है सुरमाड़ी मल्ली, जयरीखाल ब्लॉक। जयरीखाल, तो जयरीखाल ब्लॉक से हैं, बता रहे हैं कि निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ और कुछ भी फायर फाइटर्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह का कार्यक्रम आज था और आपके यहाँ आग की घटनाएं कितनी होती हैं? इस साल तो बहुत हुई थी। हम 1 साल से जुड़े हुए हैं इस कार्य के लिए। हमने अपने गांव में आग बुझाई थी, चारों तरफ लगी हुई थी। इस बार ज़्यादा लगी है और उसको बुझाने के लिए तो इस साल हमको सम्मान भी दिया गया है और ये कार्य हम 1 साल से कर रहे हैं। अब आगे भी करते रहेंगे बड़े ज़ोर शोर से। किस तरह से आपको यहाँ से 10,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया है? किस तरह से महसूस करते हैं और क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह से कार्य करेंगे? हमने आग बुझाई, उससे हमें इनाम पुरस्कार मिला 10-10 हज़ार का सब प्रत्येक ग्रामवासियों को। और आगे भी हम आग बुझाते रहेंगे और अच्छा लगा हमें कि हम अपने गांव के योगदान दिए। जैसे कि प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे तो ज़रूर काम करने के लिए एक ऊर्जा सी बन जाती है। मेरे साथ और भी कुछ फायर फाइटर्स या सरपंच हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपका नाम। नमस्कार, मैं स्नेहा देवी, ग्राम सभा बड़ैत, विकासखंड द्वारीखाल, ग्राम सभा बड़ैत, वन पंचायत से सरपंच हूँ। मुझे यहाँ मटाली रेंज और द हंस फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम आगे अच्छा सब कुछ अच्छा करेंगे, आग पर नियंत्रण करेंगे और सब लोगों को जानकारी देंगे कि आग ना लगाएं और उस पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं हंस फाउंडेशन ज़रूर अपने
बढ़ते हुए कदम को आगे ज़रूर बढ़ा रहा है और जो चीज़ें जागरूकता जो है ग्रामीणों तक पहुंचती है वो पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश बहुगुणा जी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक लाभान्वित कर चुके हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश बहुगुणा है। मैं परियोजना प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विकासखंड द्वारिखाल, यमकेश्वर और जयरीखाल में अभी कार्यरत हूँ और विगत 2022 से जो है हंस फाउंडेशन जो है वन विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर के यहाँ पर कार्य कर रहा है। जैसे कि अभी विकासखंड यमकेश्वर में 505 फायर फाइटर चिन्हित किए गए हैं और द्वारिखाल में 531 और जयरीखाल में 605 फायर फाइटर चिन्हित किए गए हैं। विगत 2 सालों में जो यमकेश्वर और विकासखंड कार्य कर रहे हैं फायर फाइटर, उनको जो है प्रशिक्षण दिया जा चुका है, फायर किट उनको दिए जा चुके हैं और अन्य गतिविधियां जैसे चारा विकास और प्लांटेशन, इन सब में भी जो है फायर फाइटरों को इन्वॉल्व किया जाता है। इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए आज हमने यहाँ पर नयार वैली सतपुली में जो है 10 गाँव के विभिन्न तीनों विकास खंडों के जो है 10-10 हज़ार रुपये की चेक धनराशि हमने यहाँ पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के माध्यम से यहाँ पर वितरित किए गए हैं ताकि और लोगों पे भी इनका असर पड़े और लोग भी जागरूक हों और लोग अच्छे से अच्छा कार्य करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जैसे कि कहा कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 हज़ार रुपये। अब जो लोग वन विभाग की टीम से मैं ये पूछ लूँगा कि वो लोग ग्राउंड पर जाकर कार्य करते हैं, किस तरह से सहयोग फायर फाइटरों का मिल पाता है या किस तरीके की कठिनाइयाँ आपको करनी पड़ती है ग्राउंड पर? जी, मैं सर्वप्रथम हंस फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो फायर सीजन में एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि हमारा साथ देती है। जबकि गर्मियों के टाइम पे लोग धूप में बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन हम जब भी उनसे आप हेल्प मांगते हैं तो हंस फाउंडेशन बढ़ चढ़ के उसमें हमारे साथ होता है और आग बुझाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। कहीं ना कहीं वन विभाग को भी यहाँ पर सहयोग जरूर फायर फाइटर्सों द्वारा किया जा रहा है और एक सराहनीय पहल है। आपका गांव का नाम जान देंगे और नाम आपका? मेरा नाम सुषमा देवी, ग्राम बड़े से, मैं ग्राम बड़े से हूँ, द्वारिखाल ब्लॉक से। कितनी घटनाएं होती है? घटनाएं वैसे तो ज़्यादातर लोग ऐसे आग नहीं लगाने की कोशिश कम करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बूढ़े जिनको जानकारी नहीं होती है वो थोड़ा बहुत रोड के किनारे चलते फिरते तब आग लग जाती है। वैसे आग तब काबू करने के लिए हम देखते हैं तो उनको भी बताते हैं बच्चों को कि आग मत लगाओ और बूढ़ों को भी बोलते हो कि आप बीड़ी उड़ी पीते हो तो उसको बुझा के रखो। बिल्कुल, कई बार अज्ञानतावश भी जो आग लगती है, लेकिन लोग ज़रूर जागरूक हो रहे हैं और निरंतर उस पर कार्य कर रहे हैं। एक और फायर फाइटर्स हैं, अपने बच्चे के साथ यहाँ पर पहुँची, किस तरह से कार्य करते हैं आग लगती है जब? मेरा नाम पूनम देवी, मैं ग्राम ओडल छोटा से हूँ। हम काफ़ी फायर फाइटरों को सूचित भी करते हैं और ग्रामवासियों को भी सूचित करते हैं कि आग ना लगाए, आग कम से कम लगे तो बहुत ही अपने लिए भी और जंगली जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और अपने जल स्रोत, अपने जनजीवित लोगों को हर किसी चीज़ के प्रदूषण से दूषित ना करें हम, तो यही मैं अपनी वाणी को बहुत सुंदर संदेश कि वन्य जीवों के साथ साथ हमारे पेयजल स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हंस फाउंडेशन द्वारा ये सराहनीय पहल की गई है और इन लोगों को जोड़ करके एक मुहिम जरूर चलाई गई है और लगता है कि अंततः ये सफल होगी और इस पर निरंतर कार्य किया जाएगा। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, सतपुली से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए